एक बार दिन में शेर दहाड़ने लग गया। सारा गांव में ऐसा तमाशा मचा दिया, दिन भर लोगों ने किवाड़े बंद कर दिए। ऐसा इसलिए कर रहा था, एक उसका बच्चा मार दिया कुत्तों ने। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप जंगल में जा रहे हैं, हाँ आपके बिल्कुल सामने आ गया और बाघ का आपका बहुत सामना हो चुका है, हाँ जी सर। तो आप लोगों को ये बताओ कि अगर बाघ आपका सामना हो जाए जी तो बचाव कैसे करना है। ये हमारी दाल है। ओ भाई साहब क्या बात है। यहाँ पे हमने खड़े होके यहीं से ही खाना खाया था उस दिन जब टाइगर की दहाड़ हो रही थी ना। सुनील भाई, ये जंगल दिखाओ, आप कहाँ इस समय रुकोगे आज रात को, अगर आप रुकने का आपका प्लान है? आप बचाने आना मेरे को, आओगे नहीं? हाँ, मैं आपकी वीडियो वायरल करने आऊँगा। देखिए भैया मैं आपको बताता हूँ, ये जो केज है ना, हाँ जी। ये अपना काफ़ी सेफ है। किससे? भालू टाइगर से, हाथी से नहीं है। हाथी से नहीं है ये। क्योंकि थोड़ी कमी थी, अपना वही सेटअप, वही बोतल, वही टॉर्च। देखिए लैंप बन गया हमारा बढ़िया वाला। जिंदा रहेंगे तो कल मिलेंगे भाई साहब इस तरह का मेरा सेटअप है। आप देखिए खुला जंगल, कोई फेंसिंग नहीं, डरना मना है। दोस्तों माहौल बन गया है, चाचा हमारी वेट कर रहे हैं। ठीक है, पूरा जंगल का साउंड शुरू, पीछे अपनी कैंपिंग लगी हुई है, सेटअप ठीक है। और भैया वो सबको बोलता हूँ चलो कहानी सुनाएंगे, चाचा बैठे हैं सामने उधर। चलो सर जी, चलो चलो। जैकेटें वैकेटें पहन रहे हो? चलो। ठंड तो है बाहर है ना? अरे एक बार बताओ, आप तो जब भी ट्रैवल करते हो तो आप तो ये पोटली होती है आपके पास, क्या लेके आए? मैं हाँ। देखो, आप देखो मेरा, आप अभी आप फैमिली हो। क्या बात है। देखो एक तो ये प्रसाद है, ये एप्पल हो गए, ये ब्रेड हो गई, और ये देखो ये भेल हो गई। ये ले लो, ये ले लो, जो खाते हैं अभी। ये अपना राजगीर के लड्डू ले लो, ठीक है। ये पीछे वो पड़ी है खाखरा चकरी। अच्छा। हाँ, बनाना वेफर ले लो, ये ले चलते हैं बाहर, वहीं बैठ के खाते हैं। नीचे खाखरा ले लो, पड़ा नीचे। क्या बात है। ये हो गया जैम हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना चीज़ हो गया, ठीक है। ये बटर हो गया अमूल, और ये हो गए चने, ये भी ले लो, ये भी खाते हैं बैठ के। ये बादाम सुबह खाएंगे, ये भी ड्राई फ्रूट है। ये है जी अपनी टोकरी, ये मेडिसिन वो रखी हुई है IMPCL की वो गले की दवाई, बाई चांस ख़राब हो जाए तो। चलो जी, चलो खाते हैं अभी यही चल के बाहर बैठ के। एप्पल ले लो, एप्पल कटवा लेते हैं उससे, तो ये रहता है सामान अपना साथ में। क्या बात है। आप अभी यूट्यूब पे देखते, आप आपने आज लाइव देख लिया। अरे मेरे को बड़ा, मैं जब से आपसे मिला तब से ही सोचा था इस बार पोटरी कहाँ है, अब एकदम से याद आया कि पोटरी। भैया जब देखते हैं ना वीडियो, एक एक छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं मेरे को, कितना ध्यान से देखते हो आप। एक एक चीज मुझे याद होता है। आज आप लेपर्ड उड़ोगे जो है, लेपर्ड प्रिंट। होता क्या है ना सुनील भाई, जैसे आप गाड़ी से चल रहे हो, आपने निकाला बोनट पे रखा, कभी ब्रेकफास्ट खाया, कभी कुछ खाया, तो याद रहता है माइंड में कब क्या। नहीं, मुझे सब्सक्राइबर कहते हैं सब, आप जो खाते हो दिखाया करो। अरे हाँ, हमें अच्छा लगता है। इतने अच्छे से साफ सुथराई तरीके से पैक हो। हाँ, ये मेरी वाइफ बना के देती है। और क्या है, ब्लॉग देखते रहो तो आप खाते हुए देखो तो खुद को भी भूख लगाती है यार, चलो हम भी कुछ खाते हैं, तो मंचिंग की थोड़ी सी आदत हो जाती है। सही बात है। बहुत बढ़िया। चलो चलिए बाहर चलें, ठीक है जी। और कहानियाँ सुनते हैं चाचा जी। तो दोस्तों मिलिए हमारे चाचा जी से। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हालचाल? बढ़िया सर, बढ़िया। चाचा आज क्या कहानी किस्सा सुना रहे हो? बस कहानी किस्सा क्या, वही सुनाएंगे। चलो बैठते हैं हम आपके साथ, आज माहौल बन गया है। चाचा तुम्हारी DFO की कहानी बड़ी अच्छी थी। तो दिन भर चलते रहते थे। हाँ, दिन भर ढेला जोन में। चाचा गेट बंद कर दिया। हाँ, ये देखो दोस्तों, ये रामसे की मूवी होती है, रामसे की मूवी, वही माहौल हो गया। हाँ, तुलसी राम से। चाचा आज भूत कहानी सुनाओगे कि जानवर की? जानवरों की सुनाऊंगा। अरे क्या बात है काका, पाइपलाइन का काम चल रहा था, सामने खड़ी थी वो बाल खोल के, तुम्हारी वो वीडियो हिट हो गई चाचा, 30,000 लोगों ने देख ली। अच्छा। याद कर रहे हैं, बोले चाचा जी को जरूर मिलना, वहाँ जा रहे हो तो। आप तो मशहूर हो गए, सेलिब्रिटी बन गए। जी। हाँ चाचा, कोई पुरानी कहानी सुनाओ अपने जमाने की। पुरानी कहानी क्या है सर? जी सर, वही होता था पहले तो, ये डरते थे जानवर। अब तो ये आम धड़क्का सांस, जहाँ लाइट जली रही, जहाँ आदमियों की आवाज़ सुनी,
वहाँ ये चलते रहते हैं। पहले ये आदमियों की आवाज़ सुन करके या लाइट जल के डरते थे, अब तो ये बराबर चलने लग गए जी सर। हाँ, यानी अब डर का माहौल नहीं है इनमें, जानवर डर में। का माहौल नहीं है सर, हाँ। अब कभी नहीं है डर का। पर ये डर का माहौल तो नहीं है कि इनकी आबादी बढ़ गई है। हाँ, इनकी आबादी बढ़ गई है। हाँ, जी जी जी। वो कहते हैं ना इनकी जिनकी गिनती कम होती है ना फिर, हाँ, हाँ, तो वो दिखते भी नहीं है। दिखते भी नहीं। जब आबादी बढ़ गई तो फिर। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था सन 2078 में। 78 में? हाँ जी सर। तो यहाँ शेर का ऐसा हो गया, एक बार दिन में शेर दहाड़ने लग गया। यहाँ सानड़ा से पहले दहाड़ते हुए देवीपुरा से आया, देवीपुरा से सिमल खेत आया, सिमल खेत से सानड़ा आया, सानड़ा से ये महत गांव दोहानी में, सारा गांव में ऐसा तमाशा मचा दिया। दिन भर लोगों ने किवाड़े बंद कर दिए। किवाड़े बंद करके वो घरों में आने लग गया। बाघ? शेर वो बाघ वही बाघ होता है वो। हाँ, हाँ, जिसको शेर बोलते हो आप। दिन भर दहाड़ते रहा। लोगों ने 2 बजे तक किवाड़े बंद करके उसको देखते रहे। हर घरों में गाँव में वो आते रहा, चलते रहा और दहाड़ते रहा। इतना हमला मचाया 4 बजे तक। 4 बजे लोगों ने तब खाना जो भी हुआ तब खाया। फिर भी उसके डर के मारे लोग इतने स्वतंत्र रहे, 3 दिन तक बोलते रहा वो। तो ऐसा क्यों कर रहा था वो? ऐसा इसलिए कर रहा था, एक उसका बच्चा मार दिया कुत्तों ने। ओके। कुत्तों ने जब उसका बच्चा मार दिया तब वो घरों में 3 दिन तक दहाड़ता रहा। 3 दिन में, तीसरे दिन में एक छप्पर में घुसा। वो छप्पर में घुसा, वहाँ बैल पे पंजा मारा उसने। बैल पे पंजा मारा, वहाँ 2 लोग थे। तो उसने बोला, भाई तू हमला मत करना, हम शेर को मारेंगे। तो शेर को मारेंगे तो वो बेचारा तो अपने घुस गया, ऊपर चला गया खंबे पे, चुपचाप हो गया उसके डर के मारे। उसने 2-4 कुल्हाड़ियाँ शेर के ऊपर बोल, शेर को क्या होने वाला है। शेर ने 1-2 पंजे मारे उसके ऊपर। तो शेर ने पंजे मारे तो शेर तो अपना स्वतंत्र रहा। जब उसने 30 बार मारी कुल्हाड़ी, झोंक के कुल्हाड़ी मारी, तो शेर ने उसके यहाँ पर झपट्टा मारा। झपट्टा मार के तो उसका यहाँ से यहाँ निकाल दिया। तो उसने दरवाज़ा खोल के आया बाहर, चिल्लाता हुआ आया। तो कितने 27-28 लोग आए। फिर वो बंदूक लाए, दुनियादारी, सारा गांव जुड़ो। तो सारा गांव जुड़ो। अब शेर तो भाग गया, शेर भाग गया और लड़का तो ख़त्म हो गया, उसकी जान ले ली उसने। तब जाकर के वो शेर ने अपना हमला शांत किया। नहीं, शेर ने अपने बच्चे का बदला लिया। जो बच्चे को कुत्तों ने मारा था। जी सर। तो इंसान से बदला ले लिया उसने। इंसान से बदला ले लिया। कुत्तों के पीछे भी वही था, तभी तो शेर ने बदला ले लिया। कुत्तों के पीछे भी वो था, तब शेर ने बदला ले लिया। यानी अपने बच्चों के लिए काफी खूंखार हो जाता है टाइगर। तो हाँ जी सर, जी सर। पहले ऐसा था, शेर बाघ जो थे, हर जानवर डरता था। ठीक है। अब तो कहाँ, आदमी की आवाज़ सुन करके बिल्कुल जुड़ते हैं, डरते नहीं है, जुड़ते हैं। ठीक है। हाँ, वो टाइम ऐसा था, डरते थे। वो तो बच्चे के चक्कर में उसने उसकी मौत कर दी। बच्चा मार दिया ना उसका, जो कुत्तों से मरवा दिया उसने। उसको उस बात की याद थी, तभी जाकर के। काका, आपका जन्म इधर ही है अपना, उत्तराखंड का ही है ना? जी सर। तो आप जब छोटे थे, आप भी कभी गांव में खेलते थे? हाँ जी। तब भी ऐसे बाघ के आतंक होते थे? जी सर, आते रहते, लेकिन पहले
शेर बाघ जो थे कोई हमला नहीं करते थे। एक बच्चा भी थोड़ा चिल्लाया, बिल्कुल वो सारी किलोमीटरों से तक भाग जाते थे। ठीक है। अब कहाँ ऐसा समय आ गया जहाँ आदमी की आवाज़ सुनते ही वो खुद ही आ जाते हैं उसकी। अब डरते नहीं हैं अब अभी, डरते नहीं है। अब तो दिन दिहाड़े भी आ जाते हैं। जी जी जी। हाँ। आजकल यहाँ 5-6 दिन लगभग हो रहे हैं, बोलना कम हो रहा है। ठीक नहीं है। तो बाद दूसरे तीसरे दिन इस टाइम बिल्कुल फुल आवाज़ से बोलने लग जाता था। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप जंगल में जा रहे हैं, हाँ आपके बिल्कुल सामने आ गया? जी, हमारे तो जब से मैं 2 महीने से यहाँ आया हूँ हाँ। तब से कभी नहीं आया बेचारा। नहीं, कभी जिंदगी में पहले कभी पहले कभी बहुत आया जी सर। तो आप अकेले होते हो, साथ में होता है, ग्रुप होता है? ग्रुप होता है, लेकिन देवी मैया की ऐसी कृपा रही, हम जहाँ पर खड़े हो गए वो साइड हो करके निकल गया बेचारा। ठीक है, जी रास्ता दे देता है वो। हाँ, रास्ता दे देता। तो कभी ऐसा नहीं हो कि अभी आप पे दहाड़ा भी हो, नहीं, हमला कर रहा हो? हमारे ऊपर हमला कभी नहीं किया। ठीक है। देवी मैया का सवार है वो, झूठ क्यों बोलना है, लेकिन हमारे ऊपर हमला तो कभी सारे यही बोलते हैं कि अपना कट जाता है वो। जी कट जाता, हाँ कट गया। ठीक है। हमने कितनी बार देखा, लेकिन जब भी देखा तब भी बेचारा कट गया। ठीक है। जी तो जिस तरह से आपके जानवर खा जाता है, हाँ, कभी गाय मार दी, कभी बैल मार दिया, बकरी मार दी, तब भी कट गया। तो आपको दुख नहीं होता? दुख क्यों नहीं होता सर, अब क्या करना हुआ उसका, भाई उससे सकाई नहीं जाए, वो जंगल का राजा है। अभी वो महाराष्ट्र है ना, जी वहाँ जंगल में क्या करते हैं, बकरी छोड़ देते हैं जी 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 कि हमारे गांव मत आना तुम, जी। तुम्हें जंगल में खाना भेज रहे हैं हम, उधर ही खाओ उसको, बकरे को, खाओ। हमारे गांव मत आना तुम। जी जी जी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ आपको हम भी ऐसा कर दें? सब कुछ हुआ, कितने खा दिए हमारी तो गाय बकरियां भैंसे गायों, लेकिन अब तो मुआवजा मिलता होगा ना फिर? जी मुआवजा मिलता होगा ना, मुआवजा? अब अभी मिल रहा है 10-15 साल से। ठीक पहले है, कुछ नहीं मिलता था सर। ठीक हो गया। जी सर, मुआवजे का कोई हिसाब नहीं है। ऐसा है जैसी भैंस हो गई 70-80 हज़ार की हो गई है, ऐसा है वो लगभग 30-35 हज़ार रुपये दे देंगे। उसके बाद फिर लगाएंगे सालों में, किसी का आता है किसी का नहीं आता है, ऐसा होता है। यानी कि उनके पेपर वर्क बहुत होते हैं ना, वो चेक करते हैं, मुआयना करते हैं, सब हाँ, देखने आते हैं। जी सर। हाँ। अब जो तो अपने उसमें रहा उसका तो निकल जाता है, जो अब हमने एक्चुअली क्या है पता है, अपना फॉरेस्ट को पैसा क्यों देते हैं? हाँ क्योंकि उनका टाइगर पल रहा है। पल रहा है। हाँ, सीधे साथ में आदमी का किसी का आता है किसी का नहीं क्योंकि हमारा जो टाइगर है ना, जो हमारे लिए बहुत कीमती है। आप अपना गांव में रहते हैं, आता। जी ठीक है, आप जंगल के रास्तों में भी जाते हैं, जी 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 ठीक है, जी सर। तो आपसे कई बार बाघ का आपका बहुत सामना हो चुका है। हाँ जी सर। तो आप लोगों को ये बताओ कि अगर बाघ आपका सामना हो जाए जी तो बचाव कैसे करना है? खड़ा हो जाना है, जी, यानी भागना नहीं है। भागना नहीं है, अगर भागे तो खतरा है। गए। जी, भागे तो खतरा है। यानी आप जब आपको मिलता है आप खड़े हो जाते हो। जी, ठीक है। तो आपको कितने बार बाघ मिल चुका है ऐसे? कितने बार मिला सर। तो आपको देवी मैया कृपा है। हाँ, फिर जी देवी तो कभी कुछ नहीं कहा उसने? नहीं, कुछ नहीं किया आज दिन तक, तो कुछ नहीं कि वो तो नहीं सोचता कि चाचा में कुछ माल तो है ही नहीं? क्या मैं आपकी खुराक कम है ना, मुझे लग रहा है। जी सर, जी सर। वो सोचता होगा कि यार कुछ मिलना तो है नहीं कुछ। हाँ, काली हड्डियाँ है। हम थोड़ी थोड़ी मजाक कर लेते हैं कभी कभी, हाँ मजाक कर लेते हैं ऐसे। तो यानी कि अपने को खड़े रहना है। जी सर। यानी हमारे साथ अभी तगड़े तगड़े बंदे भी हैं। डर तो सबको लगता है। वो पीछे कोई बंदा कह रहा था यार कि मैं तो बहुत तगड़ा हूँ, मुझे बाघ क्या करेगा? वो बोले पहले तेरे को खाएगा। बोले तेरे में ज्यादा माल तेरे अंदर ज्यादा है। 300 लोगों का बाघ।
हाँ किसी पे एक हाथ मार दे, हाँ आदमी क्या करेगा? सही में, वो देखते ही रह जाएगा, मर जाएगा। बिल्कुल। वो देखते ही मर जाता है। क्योंकि आप, हाँ जी, ये देखो, ये है शेरा वाली माता का वो वाहन, जी, हाँ शेरा वाली। ये बोलते हैं उत्तराखंड में अगर किसी को बाघ ने मार दिया हाँ। तो स्वर्ग जाएगा। अच्छा हाँ हाँ, ये बोलते हैं किसी को बाघ ने मार दिया वो स्वर्ग गया सीधे। स्वर्ग ठीक है। और आगे राजा का जन्म लेगा। हाँ, अरे ये बात बोलो उसमें आप। जी क्या बात है, ऐसी बात है। ऐसी बात है। जी। मैं नेपाल गया था ना, तो नेपाल बोलते हैं अगर आपको जंगल में आप सफारी कर रहे हो, आपको कहीं बाघ दिख गया तो आपका लक लग गया समझो। रानी मुझे मिलने आई है, रानी प्योर ब्रीड है, प्योर ब्रीड दोस्तों, भूटिया। जब बड़ी होगी ना कैसे खूंखार हो जाएगी। एक्चुअली क्या है, इसको ना जो इसका भाई है ना राजा, बहुत मार रहा है, काट रहा है इसको बहुत ज़्यादा, बहुत काट रहा है। मैंने उसको मैंने चांटा लगाना था पर लगाया नहीं है। राजा कहाँ है राजा? रात रात को तो अकेले घूम रही है, कहाँ है राजा? दोस्तों बागेश्वर में हर साल मेला लगता है 14 जनवरी को। तो पहाड़ी लोग होते हैं ना जो बकरियाँ चराते हैं जो है, तो वो भी अपने, उनके पास भी जो डॉग होते हैं वो नस्ल बहुत अच्छी होती है, तो वो भी अपना वहाँ भी हर तरह के डॉग आते हैं बेचने के लिए। तो वहाँ से भैया ने मंगवाए हैं ये दो डॉग जो है बूटिया, काफ़ी कॉस्टली हैं। इनकी जो है रानी है मेरे ख्याल आई थिंक 20K की, और इसका भाई जो है राजा 10K का है। तो बहुत अच्छी नस्ल के डॉग होते हैं बागेश्वर। 14 जनवरी मेला लगता है हर साल। राजा कहाँ है राजा? रानी तो ये बैठी है, राजा ये है। जब बड़े होंगे ना, जब हम यहाँ आएंगे देखना, मैं अब अपना यहाँ पे आऊँगा, मैं मई में गर्मियों में आऊँगा, हाँ तब यहाँ पे हर चीज़ दिखेगी, टाइगर एलिफेंट सब दिखेंगे। राजा देखो कैसे एकदम पकड़ता है, तब ये बड़े बड़े हो जाएंगे। आपको थोड़ा टूर दे देता हूँ किचन का। निकी जी किचन में आ रहा हूँ मैं आज। भाई मैंने कुकिंग करी है इस किचन के अंदर, मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ देखो एकदम वैसे की वैसी है, नीट एंड क्लीन। निकी जी लाल पड़े हो आप टमाटर की तरह यार, ये राज क्या है? ये मेहनत। आप भी शर्माते हो कैमरे से जी। अरे वाह, ये हमारी दाल है। ओ भाई साहब क्या बात है, मैंने बनाया था कढ़ाई पनीर। आपने मिक्सी में इसको पीसा है? क्या चीज़ है? इसको ग्रेवी को मिक्सी में बनाया? मिक्सी में। मेरी वीडियो देखी थी क्या? हाँ देखी। मेरी कॉपी करी क्या आपने? वो डाले काजू? फिर ठीक है, फिर मजा आएगा। चलो बढ़िया। यहाँ पे हमने खड़े होके यहीं से ही खाना खाया था उस दिन जब टाइगर की दहाड़ हो रही थी ना, पिछले व्लॉग में जो है, पिछली बार जब टाइगर की दहाड़ हुई थी यहीं पे खाना खाया था हमने। हाँ कल तो यही था दिन में ना। हाँ वो बोल रही है लेडीज यही था। हाँ कल दिन में यही आया था, और एक दिन और शाम के टाइम 2-3 बजे यहीं। निकी जी भैया कह रहे थे कि आपके गाँव जाना है जी। आप दो हरी झंडी कब जाना है? हाँ चलिए। कोड़ी गढ़वाल में जी पक्का? जी। आप अपनी कहानी सुना रहे कुछ हमें गाँव की? अभी थोड़ी देर में सुना देंगे। आए हाय देखिए जी लाल पड़े टमाटर की तरह। खुराक है भाई उत्तराखंड की जो है, प्योर खुराक है। मंडवे की रोटी खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, क्यों? बिल्कुल। अब भैया हाँ जी, अभी सब बैठे हैं वहाँ पे, हाँ अपने कैंपिंग देख के आते हैं। हाँ। हाँ मेरी जो है रात को रुक जाऊँ ना, हरी झंडी है। मन तो मान नहीं रहा है रुक जाओ, क्योंकि वो जगह थोड़ी सी ना ज़्यादा ही स्पूकी और वाइल्ड लाइफ से वो लग रही है, डेंजरस लग रही है। देखो जी अगर भाई मैं होता तो मैं तो नहीं रुकता समझ लो। देखो पता क्या है, अब मैं हूँ वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ, ऊपर देना सिर बचाना, हाँ बाहर है। अगर मैं ही रुक नहीं पाया तो फिर और कौन रुकेगा? ठीक है ना। अपना वहाँ पे टेंट हाउस लगा हुआ है सामने, केज कैंपिंग होगी दोस्तों। अभी बस अभी क्या है, बस बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, भैया भी इंजॉय कर रहे हैं, स्पेन वाले भैया इंजॉय कर रहे हैं, चाचा बैठे हैं, चाचा कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी, कुछ ऑफ कैमरा कुछ ऑन कैमरा। सुनील भाई ये जंगल दिखाओ, आप कहाँ इस समय रुकोगे आज रात को? अगर आप रुकने का आपका प्लान है तो कितना कोर फॉरेस्ट है इधर? तो मैं आपको आवाज़ मारूंगा, टाइगर आएगा तो आप बचाने आना मेरे को, आओगे नहीं? हाँ मैं आपकी वीडियो वायरल करने आऊँगा। अच्छा ऐसा है फिर। देखिए भैया मैं आपको बताता हूँ, ये जो केज है ना, हाँ जी, ये अपना काफ़ी सेफ है। ठीक है, किससे? भालू टाइगर से। हाँ। ठीक है, लेपर्ड तो चलो ठीक है छोटा ही है वो भी, हाथी से नहीं है।
हाथी से नहीं है, ये बांस लगे हुए हैं, बैम्बू लगा हुआ है, हर चीज है, भरा हुआ है। आंवला लगा हुआ है। देखा आपने गेट पे सुबह हम आए थे जब, हाँ। ये हमारी यहाँ पे मुर्गियाँ आ गई कड़कनाथ, और देखो बैठी हैं आराम से, वाइट वाली दिख रही है ना आगे आगे। ब्लैक वाली भी है बगल में। वही कड़कनाथ है। हाँ। मैं मिला नहीं इनको आज, है ना, पूरे ब्लॉग में दिखाया नहीं है, हाँ। कल दिखाएंगे मॉर्निंग में इनको। हाँ। सुनील भाई एक बार ऊपर मार के आप पूरा जंगल दिखाओ, कितना डेंस फॉरेस्ट है ये। देखो भैया अपने YouTube चैनल पे देख के फील करते थे, बिल्कुल। आज आप रियल में फील कर रहे ये हो। ड्रीम कम ट्रू हो गया है ना? सबसे पहली बात तो मुझे याद होगा कि हम 2 साल से बातें कर रहे हैं कि मुझे चलना है आपके साथ, वाइल्ड लाइफ चलना है, सही में। चलना है। तो मैं मिला कल जब सुनील भाई से, तो थोड़ी सा इमोशनल भी था और खुशी भी बहुत थी, एक्साइटमेंट भी एट द सेम टाइम। तो मैंने सुनील भाई से, हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, मैं कह रहा सुनील भाई जब मैं आपसे मिलूंगा तो मेरे को आपसे जंगल की इतनी सारी बातें करनी, और मैं इनको मिलते ही देखते ही भूल गया सब। इतनी एक्साइटमेंट हो गई मुझे कि मैं सब भूल गया सही है, कि मैं क्या पूछूं क्या ना पूछूं। सही बात है। बट इन्होंने मैं मतलब 2017-18 से कॉर्बेट आ रहा हूँ। मैंने जो कल इन्होंने मुझे जंगल घुमाया है, और जो जिस जगह पे आज ये मुझे लेके आए, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है वो। आपने भले ही आपने कितनी जगह अपना सफारी कर रखी है, नाइट स्टे कर रखी है ना अरे बहुत कॉर्बेट जगह। में। मैं हाँ फॉरेस्ट में भी रुका हूँ, कॉर्बेट में 17 से आ रहा हूँ, तो आपको पता ही होगा सारा कुछ है। बट मैं एक तो इधर कभी नहीं आया हूँ, मैं कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया। और कल जो हमने शाम को जंगल देखा, आप जो यहाँ पे लेकर आए मुझे, अनबिलीवेबल। सही में। एक्चुअली पता क्या है, मैं भैया देखो आज की डेट पता कैसी है, ट्रैफिक भरी है, हाँ साउंड हर जगह, ट्रैफिक, जंगल की फीलिंग है ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसी चीज दिखाऊं कि आपको लगे कि यार आज भी कुछ जंगल हैं बचे हुए हैं, मेरी नज़र से। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या, कल हम वहाँ गए थे ना वीरू भाई के यहाँ पे, हाँ जी, उसके बाद हम वापस आए थे पवलगढ़। हाँ तो मैंने अपने हिसाब से उनको जंगल घुमा, अपना नाइट ड्राइव कराई बिल्कुल अपने रिसोर्ट तक वापस। तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ दिखी। नाइट ड्राइव कराए और पूरी सेफ्टी के साथ कराए। हाँ। इनको हर जगह एक तो ये पता था कि किस जगह से क्या क्रॉस होता है। इन्होंने जिस टाइम बोला कि यहाँ से डियर क्रॉस करता है, वहाँ सांबर खड़ा था। हाँ स्टैक हिरन, पूरे जितने भी डियर थे, पूरा झुंड का झुंड खड़ा था, सही बात है। सेफ्टी के साथ और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। नहीं। तो आप क्या होता है कि मैं सुनील भाई, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं 5, साढ़े 5, 6 बजे के बाद, मैं 2017 से आ रहा हूँ, मैं सीधा अपना रिजॉर्ट चला जाता था, जाके सो जाता था, रूम मुझे में, डर लगता था। रूम में। हाँ कल मैं जब बैठा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। और क्या होता है कि आप जितना भी सुन लो, आप यूट्यूब पे सुन लेते हो, आपकी बात सुनते हैं, हाथी आए तो क्या करना है। कल हमें मोहान में मिला भी, हाँ। हमने 10 सेकंड, 5 सेकंड, 7 25-30 सेकंड में हाँ रुके थे। हाँ हाँ, हमने डिस्टर्ब नहीं किया उसको ना, हमने डिस्टर्ब किया। और मैं थे, नवनीत जी थे उसमें, हमने बोला भी कि थोड़ा और रुक जाओ, छोटा बच्चा है, देखते हैं। आपने कहा नहीं, वो डिस्टर्ब होगा, वापस चलते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वाइल्ड लाइफ को। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं ही उसको डिस्टर्ब करूंगा हाँ जी, तो मेरे को देख के लोग फॉलो करेंगे, सीधी बात है। बिल्कुल, हाँ, तो मैं वो चाहता नहीं हूँ कि वाइल्ड लाइफ मेरे कारण डिस्टर्ब हो। हाँ, मैं नहीं चाहता। कहते हैं ना छोटी छोटी मोटी बातें, तो वो सब बातें टच होती है। फिर आपको लगा कि हाँ चलो, अगर ये बंदा आप आगे भी घुमाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं सेफली इनके साथ देख सकूंगा। तो मैंने कल रात को जो जंगल देखा, और फिर बार बार रिपीट करूंगा, और जो मैं यहाँ आया हूँ, मेरा once in a lifetime एक्सपीरियंस है। और ये जगह तो ऐसी है कि मैं हर बार आऊँगा। सही में, बिल्कुल। अभी मोहित भैया से अपना वीडियो कॉल भी हुई थी, हाँ जी बिल्कुल, अमेरिका थे। हाँ, वो बोले मैं पहले इधर ही आऊँगा। उन्होंने तो बोला भी कि मैं फ़ोन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जब भी फ़ोन करता हूँ मुझे ये दिखा देते हो, मेरा मन ललचा जाता है। मैं हाँ, बहुत जेलस होती है उनको, सही बात है। हाँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये मेरी आज केज कैंपिंग होगी, आप देख ही रहे हैं। तो आज कहते हैं ना, डेयर टू स्टे, हाँ, वही होने वाला है आज। हाँ, ओपन जंगल देखिए पीछे आप, कोई फेंसिंग नहीं है, खाली एक केज है, जो ये नहीं बोलूँगा कि कोई घटिया क्वालिटी का है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का केज है। सेफ्टी के साथ हूँ, पर अगर एलिफेंट मूवमेंट हो जाए तो सेफ्टी नहीं होती, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। देखना भैया, आराम से आना थोड़ा। ये देखिए, आप इधर दिखाओ। ओपन जंगल है, ओपन। ये देखिए, देखो हम अपने वाइल्ड एनिमल को कभी भी दुश्मन नहीं बनाएंगे। कभी आपने मेरा देखा लोग, कभी मैंने मैनिटर लिखा हो टाइगर को? नहीं बिल्कुल नहीं। कभी नहीं बोलूँगा मैनिटर है, क्योंकि इनकी ये बहुत समझदार होते हैं। इनकी कभी भी ये धारणा नहीं होती कि हम इंसान को खाएं। एक मिस्टेक हो रही है, जो बस वो आमना सामना हो रहा है, क्योंकि अपनी आबादी बढ़ गई है, ठीक है ना, इनकी आबादी बढ़ रही है। हाँ, इनको स्पेस चाहिए, वो मिल नहीं रही।
इंसान क्या कर रहा है, बंजर ज़मीन पे भी अपना घर बना लेता है, ठीक है ना। पानी की सुविधा मिल जाएगी, टैंकर आ जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। इनको कहाँ मिलेगी? इनके लिए कौन है जो है? हर की सरकार भी काम कर रही है, अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही, पर फिर भी देखा जाए तो इनके लिए स्पेस बहुत कम है, इनकी आबादी बढ़ रही है। आज देखो एक मुद्दा ऐसा उठा रहा हूँ जो दुख भी होता है, जैसे उत्तराखंड में हमले हो रहे हैं लेपर्ड के, भालू के, है कि नहीं? हाँ जी। दुख होता है बहुत कि ये इंसिडेंट हो रहे हैं, पर देखो जानवर, उनकी भी आबादी बढ़ रही है, उनके बच्चे हैं, माँ बाप को बच्चे प्यारे होते हैं, तो उनकी फैमिली भी तो है, बढ़ रही है जो है। हाँ, तो उनको स्पेस कम पड़ रही है। आपने देखा ये अपना, अब स्नोफॉल कब हुई? जनवरी में हुई है, इस बार लेट हुई है। तो ये जो स्लॉथ बियर थे, भालू थे, हिमालयन बियर थे, ये अपना हाइबरनेशन में गए नहीं। हिमालयन बियर, ठीक है ना, ये गए नहीं क्योंकि स्नो हुई नहीं थी। बिल्कुल। हाँ, तो इनको ये अपना फूड की तलाश में नीचे भी आ गए। चमोली क्या, हर जगह अपना तुंगनाथ जी के पास जो है, उधर गुप्त काशी है, सब परेशान थे सारे, जितने भी गांव थे वहाँ पे, पहाड़ी इलाके सारे, पौड़ी के सारे परेशान थे। काफ़ी हमले हुए लोगों पे। चमोली में आपने देखा लेडीज का क्या हाल किया था, है ना, भालू ने। कहने का मतलब है आज इस बार अपना एक हमें कुदरत ने अपना नज़ारा दिखाया है कि मैं ये रूप भी ले सकती हूँ। हाँ, एक तो लोगों ने उम्मीद छोड़ दी इस बार बर्फ पड़ेगी, उम्मीद छूट गई थी इस बार, उम्मीद, हाँ बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन प्रकृति है, प्रकृति ने अपना काम करना है। मनाली में दिखाया आपने, मनाली में इतने लोग, मनाली में तो ऐसा दिखाया है। मैं तो ये मैसेज दूंगा अपने व्लॉग के थ्रू, कभी भी ऐसे स्नोफॉल हो, भागा मत करो, जल्दबाजी मत करो। आपने देख लिया, रौद्र रूप देख लिया बर्फ का। ये बर्फ पहले अच्छी लगती है, बाद में बहुत बुरी लगती है। हाँ, मैं कभी भी नहीं भागा ऐसे, बट ऐसे मत जाओ कि हर जगह सबको परेशानी हो। सही में एक्चुअली क्या है, लोग चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, जो स्नोफॉल होती है ना, तो देखती नहीं कितने फीट हो रही है, 1 फीट 2 फीट 3 फीट, रोड ब्लॉक हो जाती हैं। तो दोस्तों हम थोड़े छोटे छोटे मैसेज दे रहे हैं अपने चैनल के थ्रू। देखो बात कहाँ थी कहाँ पहुँच जाती है। देखिए आसमान कितना क्लियर दिखता है, यहाँ से तारे दिखते हैं एकदम बराबर। मुझे याद है जब हम लोग बचपन में सोया करते थे छत पे, हाँ जी, कहानियां सुनाती थी, हम ऐसे ही तारे देखते थे। हाँ, आजकल मैं तब पोल्यूशन नहीं था ना भैया, फैक्ट्रियाँ नहीं थी। मुझे पता है कि मुझे वहाँ पे नहीं दिखते हैं। आप नोएडा रहते हो, आप देख रहे हो यमुना का क्या हाल है, है कि नहीं? हाँ जी। आपके नोएडा में आप बताओ पानी कंडीशन क्या है, जो पीते हैं हम रोज, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, वो पानी कंडीशन क्या है? सब हर घर में ऐसे ऐसे आरओ लगे हुए हैं, है कि नहीं, फिल्टर लगे हैं पानी के, एक तो लगे, फिल्टर लगे हैं। क्या है, कुछ तो सरकारें करती रहती हैं, लेकिन क्या है कभी कभी बिल्डर्स होते हैं, जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे टीडीएस बहुत ज़्यादा है। तो गंगा वाटर आता है, सरकार प्रोवाइड करती है, बट क्या है कि हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों कि आप कोई भी नल लगवा लो, जितना अच्छे से अच्छे क्वालिटी का लगवा लो, आप 1 महीने बाद देखोगे वो पूरा काला हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसीलिए हम देखिए स्रोत, हमारी आंखें खुल जाती है, हम स्रोत का पानी देखते हैं, हमारी आंखें खुल जाती है। हाँ, मजा आया ना पी के। अच्छा, अब ये मेन बात ये है, मैं करने वाला हूँ केज कैंपिंग। अच्छा, आप बैठ रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ? मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बैठ सकता यहाँ। मैं बहुत ऑनेस्टली जवाब दूंगा कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ बैठ सकूँ आपके साथ। ओके, थोड़ी देर भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं यहाँ बैठ पाऊँ। ओपन जंगल दोस्तों, ओपन जंगल है जो है, ओपन जंगल है यहाँ पे। हालांकि ये केज बना हुआ है, बट सॉरी बट मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बैठ पाऊँ। बिल्कुल सही बात है, नहीं अच्छा है, जो नहीं चाहिए एकदम साफ ईमानदारी से। हाँ, हवा नहीं करनी कि मैं फूक रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर, मैं खुद टाइगर हूँ। भाई ये जो है ना वाइल्ड एनिमल, इन्होंने हमें बख्शा हुआ है कि नहीं? आज हमारे घर तक पहुंचे हुए हैं ना, कहाँ तक ये पहुंचे हैं? हमारे जानवर तक, बकरी गाय भैंस मार रहे हैं ना, कुत्ता मार रहा है लेपर्ड, हमें कुछ नहीं कह रहे ये। हाँ, तो ये भी समझदार है। चलिए दोस्तों, अभी हमारा हो गया डिनर रेडी वहाँ पे, तो खाना खाते हैं वहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ आऊँगा अपना केज कैंपिंग करने, और भैया अपना रूम में सोएंगे। देखते हैं अभी क्या माहौल बनता है, तो रात के साउंड देखते हैं क्या है जंगल के। थोड़ा थोड़ा आपको जाग के दिखाऊंगा बीच बीच में, टाइम ये इतना टाइम हो गया है क्या है,
रियल बनाएंगे व्लॉग। अगर नहीं बना पाया तो रूम में चला जाऊंगा, पर होगी रियल कैंपिंग जो है। ऐसे नहीं कि हाँ भाई 2 घंटे की वीडियो बनाई, चले गए रूम में और सुबह 5 बजे उठ के आ गए, ठीक है ना। अगर जाएंगे रूम में तो बोल के जाएंगे, कैंपिंग करेंगे तो पूरी करेंगे। दोस्तों ये चल रहा है बढ़िया वाला बोन फायर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ देखो हमारे लग गए हैं अभी प्लेटें। ये भैया इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। आप एक बार try अरे क्या बात है, मटर पनीर, दाल मखनी और कुमान रायता करो। और सैलड। हाँ जी भैया, जबरदस्त मजा आ रहा है। इतनी तारीफ मत करो यार। नहीं नहीं, जो आ रहा है वो सही बात बोल। रोटी मंडवे की, अरे भाई साहब तू अच्छे। देखो भाई जहाँ रह रहे हैं, जहाँ खा रहे हैं यार, तारीफ तो करनी पड़ेगी उसी भाषा में जो है। मस्त वाला सामने देखिए बढ़िया सा जंगल, वहाँ होगा मेरी केज कैंपिंग। भैया तो बोल दिया, हाथ खड़े कर दिए इन्होंने, भाई मैं नहीं आने वाला रात को तेरे को बचाने, है कि नहीं। बोले मैं तेरी वीडियो वायरल करूंगा। आप क्या करोगे जी? मैं नहीं आऊँगा जी मैं आवाज़ें मारूंगा, बचाओ बचाओ बचाओ। मैं हेल्प के लिए बोल दूंगा 199 199। ये आपका वो पेन नहीं है ये बढ़िया वाली थाली रेडी होगी दोस्तों, मस्त वाली। ये देखिए, और ये प्यार से बॉन फायर के साथ, और इतना सुंदर हमारा सेटअप। ये देखिए ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। तो रोशनी की थोड़ी कमी थी, अपना वही सेटअप, वही बोतल, वही टॉर्च। देखिए लैंप बन गया हमारा बढ़िया वाला। और ये देखिए, अब देखिए थाली एकदम क्लियर दिख रही है विदाउट अपना एनी लाइट। चलो फिनिश करते हैं। मंडवे की रोटी, पंजाबी तड़का, हमारा कढ़ाई पनीर उसमें मटर डाल दिया आज इन्होंने। फिनिश करते हैं इसको और फिर चलते हैं केज कैंपिंग। चलिए भैया। कल मिलेंगे भाई। क्या इसमें कहा जिंदा रहेंगे तो कल मिलेंगे। भाई साहब इतना मेरे आपने पहले जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे दोबारा। जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। अच्छा हाथी आता है यहाँ पे? कोई बात नहीं। एक कमरा कुछ कोई चीज़ नहीं है हाथी के लिए। वो आपके लिए बोल रहे। मैं तो आग लगा रखी है वहाँ पे। हाँ चलिए भैया फिर, ठीक है जी। चलो जी, ऑल द बेस्ट। जिंदगी मिलेगी दोबारा, बिल्कुल ठीक है, मिलेगी। मिलेंगे फिर, ठीक है। ओके भाई। नहीं सेफ्टी पूरी है। हाँ जी हाँ। चलो एक पानी की बोतल ले लेता हूँ, बाहर से भर लेता हूँ। भाई नवनीत जी ने तो बोल दिया भाई जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी है। मैं क्या पहले पानी भर लेता हूँ पहले यहाँ पे। इसमें क्या थोड़ा सा कम है तो उसको फुल कर लेते हैं। रात को कौन आएगा भाई। चलो अब मैंने वहाँ पे क्या है, एक बॉन फायर का अरेंजमेंट कर लिया गेट पे। तो अभी नेगी जी ने एकदम बढ़िया से वहाँ पे अपना मेरे बेडिंग लगा दी है टेंट हाउस के अंदर। रजाई है, तकिया है, गद्दा है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कि अभी 1 घंटा बैठ के अंदर रात को इस रूम में सोने आ जाऊँगा। आपको पल पल हर घंटे का आपको मैं रिव्यू दूंगा। मैं हर घंटे 2-2 घंटे का अलार्म लगा के रखूँगा, सोऊंगा नहीं। थोड़ी नींद भी आएगी, नींद भी ज़रूरी है क्योंकि कल का दिन भी हम फिर जा रहे हैं। कल यहाँ से हम जाएंगे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, संदीप भैया की प्रॉपर्टी पे जाएंगे। तो वहाँ पे सफारी भी करेंगे, उनके होम स्टे में रुकेंगे। तो मेन तो आज की रात निकालने भाई केज कैंपिंग जो मेन था, मेरा ड्रीम था, पूरा करना है। रियल वाली केज कैंपिंग है, कोई आम केज कैंपिंग नहीं है ये वाली। आज ज़िंदगी का एक सपना पूरा होगा जंगल में अकेले रात में रुकना। दोस्तों इस तरह का मेरा सेटअप है। आप देखिए खुला जंगल, कोई फेंसिंग नहीं है, जो है नेचुरल जंगल यार, ऐसा नहीं रियल। ये कैंपिंग है, कैंपिंग का सेटअप है। और थोड़ा मैंने यहाँ पे बोन फायर का अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है ना। इधर से देखिए एकदम रॉ फीलिंग है। डरना मना है, बस मेन ये है। आपको हर घंटे घंटे की रिपोर्ट दूंगा यहाँ पे। सुबह मेरे को यहाँ पे ये मुर्गी उठा देगी, मुर्गा बांग देगा, आपको सब दिखाऊंगा मैं। थोड़ा अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए वहाँ से भी एक डोर है, बंद कर रखा है सामने से भी, ठीक है। देखो कैंपिंग में क्या है, मेन तो एक होता है अपना जो लोग दिखाते नहीं है, हमें जाना होता है वॉशरूम।
लग्जरी टेंट है यार, ऐसे नहीं यार। देखो एकदम बढ़िया सा पिल्लो, मैट्रेस, और देखिए अपना रजाई होगी बढ़िया भाई। ठीक है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो देख चुके हैं यहाँ पे रात के समय टाइगर की दहाड़ भी हुई है। आइए दोस्तों, आपको एक 2:30 बजे का माहौल दिखाऊं। कैसा माहौल, मुझे ऐसा लगता है शायद हाथी ना आ गए हो यहाँ पे।